हे एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ अविनाश झा। आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चालू करते हैं। बेसिकली फोकस ये इंटर लेवल के लिए है, बट फाइनल के स्टूडेंट भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ कुछ एस्पेक्ट जो जिससे इंटर वालों को इजी होगा तो मैं वहाँ पे टच कर दूंगा, यानी फाइनल वालों भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ से फर्दर चलते हैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है, कुछ नहीं, बाधा नहीं लगाने का। एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि गैप आइडेंटिफाई करता है। अब गैप किस चीज़ में? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वे आर प्रोड्यूस्ड, यानी जो कॉस्ट लग रहा है गुड्स प्रोड्यूस करने का, वो कॉस्ट मान लो मेरा गुड्स प्रोड्यूस करने का लगा 150 रुपया, लेस द कॉस्ट दैट शुड हैव ऑकर्ड फॉर एक्चुअल गुड्स प्रोड्यूस। मतलब कि जो मेरा एक्चुअल गुड्स जो प्रोड्यूस किया, मान लो मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया था, 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को 150 रुपये का खर्चा लगा। तो वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगेगा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। यही 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरे को एक्चुअल में 150 का खर्चा लगा, उसी 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मुझे कितना खर्चा लगता, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये इसलिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये, क्योंकि पहले डिटरमाइन करते हैं अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले कि मेरा नेक्स्ट ईयर में बजट के हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं। तो ये पहले का डिटर्मिनेशन बताता है अपने को। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें और कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इसमें अपने बेसिकली करते क्या है, इसमें अपने बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। ओके, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? ये जो कॉस्ट और कॉस्ट के जो पार्ट है ना, कॉस्ट के जो पार्ट्स हैं, कॉस्ट में जैसे प्राइस का डिफरेंस हो गया, क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में जो गैप आता है बेसिकली उसे अपने वेरिएंस बताते हैं। अब थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं इसको, वेरिएंस क्यों प्राइस। और मान लो एक पेन है जिसका कॉस्ट मैंने सोचा था मैन्युफैक्चर करते टाइम 10 रुपये होगा, बट जब मैंने मैन्युफैक्चर किया तो रिफिल का दाम ही 10 रुपया हो गया। तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गया, दैट इज 12 रुपये हो गए। करेक्ट? तो ये जो डिफरेंस हो गया 2 रुपये का, इसे हम वेरिएंस बताएंगे। ओके, मान लो हमें 10 किलो लगता, 10 की जगह हमें 15 किलो लग गया। प्लास्टिक हमें लगना था 10 किलो, उसकी जगह हमें 15 किलो लग गया। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा लगा ना, दिस इज वेरिएंस फ्रॉम बजटेड, दिस इज बजटेड, दिस इज एक्चुअल। तो बेसिकली ये होता है कि अपने ये भी बोलते हैं कि बजट और एक्चुअल का जो डिफरेंस है ना, उसे भी स्टैंडर्ड बोला जाता है। आई मीन टू से दैट। ओके, अब कॉस्ट क्या क्या होते हैं? कॉस्ट होते हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड में दो हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड, एक है फिक्स्ड ओवरहेड। करेक्ट? आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चले। ओके, अब हम लोग चलते हैं मटेरियल प्राइसिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के हिसाब से। मटेरियल, ठीक है। अब एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि मटेरियल के कॉस्ट में जो वेरिएंस है, यानी मटेरियल जो मेरा एक्चुअल खर्चा लगा मटेरियल बनाने का, उस खर्चा के लिए मेरा जो कॉस्ट में डिफरेंसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई मीन क्लियर है? अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। करेक्ट?
स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसमें 3 एस्पेक्ट हैं, तीनों को समझते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हुआ कि मान लो मेरा 1 यूनिट बजट बनाते टाइम मेरा 1 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 kg लगता था रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जब मेरा एक्चुअल हुआ ना तो वो मेरा 2.5 kg हो गया, ठीक है। तो मान लो मेरा एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुआ 100, तो ये जो है ना ये मेरा बजटेड क्वांटिटी है, तो 2 × 100 100 यूनिट अगर 2 के हिसाब से बनाते तो मेरा स्टैंडर्ड आता, स्टैंडर्ड इतना केजी लगता। इसी में हम अगर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। आई एम क्लियर। इसमें लेस एक्चुअल कॉस्ट यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। एम आई करेक्ट? तो ये हो गया, मान लो स्टैंडर्ड रेट है मेरा 3 रुपया, एक्चुअल रेट है 2 रुपया, तो 3 रुपया 600 लेस एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ मेरा 2.5 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है। तो ये मेरा आया 500, 600 माइनस 500, करेक्ट। ये 100 रुपये का मेरा फेवरेबल वेरिएंस आया, मतलब मेरे को 600 रुपया खर्चा लगना था, मेरा खर्चा लगा 500 रुपया, तो इन दोनों का जो वेरिएंस का डिफरेंस हुआ वो मेरा फेवरेबल हो गया, करेक्ट। आई एम क्लियर यहां तक? कोई डाउट कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ओके, और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब फर्दर चलते हैं आगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ना हमेशा याद रखिएगा ट्री को, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट भी दूंगा आपको। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 चीजों से बनता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सॉरी यूसेज वेरिएंस, करेक्ट। अब प्राइस नाम आ गया तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा किस टाइप का वेरिएंस दिखाएगा, कि जो प्राइस में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस दिखाएगा हमें। एम आई करेक्ट? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, अपना ये फंडा है। तो एक होता है स्टैंडर्ड रेट, एक होता है एक्चुअल रेट, करेक्ट। इसको अगर हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी जो लगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट मेरा था एग्जांपल में 3 रुपया, बजटेड रेट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड रेट, करेक्ट। आगे चलते हैं। एक्चुअल रेट 2 रुपये था मेरा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा 2.5 इंटू 100। एम आई क्लियर? तो ये 250 आया, ये भी फेवरेबल आया, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट, दिस इज स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट ये हमेशा आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, और एक्चुअल रेट माइट भी अगर नहीं दिया हो तो एक्चुअल जो टोटल मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है ना, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मटेरियल यूज, यानी मान लीजिए दिया हुआ है 10,000 यूनिट यूज किए और उसके लिए 6,000 यूनिट बना, 6,000 kg, तो उसको डिवाइड करके निकाला जा सकता है। अपने क्वेश्चन में उस हिसाब से देखेंगे
जब क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उस चीज़ को। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब मटेरियल यूसेज, यूसेज मतलब हो गया यूज करना, यूसेज, यूज, वेरी फेमिलियर वर्ड। तो मतलब यूसेज कितना, क्वांटिटी यूज की, क्वांटिटी, एक शॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का अगर डिफरेंस है तो क्वांटिटी का अगर वेरिएंस निकालें तो क्वांटिटी कैसे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो एक होगा ही पक्का, एक एक्चुअल क्वांटिटी भी होगा, क्योंकि आज मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी लगा तभी था कि मेरा, और इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए था बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, तो वो फॉर्मूला गलत था। तो प्राइस में हमेशा एक्चुअल यूज करने का और यूसेज में हमेशा स्टैंडर्ड यूज करने का। आई एम क्लियर? ओके, अब निकालते हैं ऐसे। अपने एग्जांपल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg, करेक्ट। एक्चुअल क्वांटिटी 2.5 kg, कितना यूनिट बनाए थे 100। स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया, करेक्ट। 0.5 इंटू 100, एक सेकेंड, $150, ये आया एडवर्स क्योंकि माइनस में आ रहा है ना एडवर्स। अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ के, करेक्ट। तो कितना हो गया 100 फेवरेबल, ये और ये आपका हमेशा मैच करता है, आप देख सकते हैं यहां भी मैच कर रहा है हमारा, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? तो 2 हम लोग बनाए, आगे चलते हैं। पहले हम लोग बनाए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं लिखने का टाइम दूंगा। करेक्ट, इससे हम लोग निकाले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सेकंड निकाले मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब हमें इसके आगे कहीं नहीं जाना है, ये यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन एक पंचायती और आती है यूसेज में, इसके 2 सहभागी और हैं, यानी 2 पार्ट। एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और है एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ये इनके नाम हैं, ये अलग अलग भाई बंधु नहीं है, ये एक ही के नाम है। और क्वेश्चन में हमें क्या देते हैं, मटेरियल यील्ड निकालना है। हम तो मटेरियल क्वांटिटी पढ़ के आए थे, मटेरियल सब यूसेज है ना, हम तो मटेरियल क्वांटिटी पढ़ के आए थे, निकल गया भाई, फॉर्मूला ही नहीं आता। याद है आपको फॉर्मूला? देखते हैं। मटेरियल मिक्स क्या होता है ना, अब एक चीज तो है, यहां पे हम लोग कौन सा रेट यूज किए थे, स्टैंडर्ड रेट, तो ये तो भाई फिक्स होने वाला है। क्वांटिटी जो था वो ऊपर नीचे होगा, बट यहां पे जो स्टैंडर्ड रेट था वो तो फिक्स रहेगा। तो एक चीज तो मैं, एक कंपोनेंट तो हमें याद आ गया, स्टैंडर्ड रेट, ये तो फिक्स ही रहना है। अब फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है। मिक्स का पहले बताता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, करेक्ट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये है इसका फॉर्मूला।
अब एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स क्या आ गया सर? कोई हमें समझा सकता है? चलिए हम ही समझते हैं खुद से। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है उसको अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स में बांटे, मतलब बजट, जब हम मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जब हम कंपोनेंट बना रहे थे तो दो मटेरियल लग रहा था, ए बी। ए में मेरे को 60 लग रहा था और ये 40 लग रहा था। ये मेरा बजट है, करेक्ट। जब मैन्युफैक्चर किए तो मेरा एक्चुअल लगा, ए लगा 50, बी लगा 50, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड मिक्स में ये मेरा ये 3:2 का रेशियो था। यहाँ पे रेशियो क्या है, और यहाँ पे 1:1। अब मेरा 100 ही लगा तो ये मेरे को 3:2 के रेशियो में चाहिए। कुछ चेंज करना पड़ेगा, 1:1 नहीं ले सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लगा 70, यहाँ लगा 30, करेक्ट। तो ये 7:3 के रेशियो में। तो ये जो हुआ 70, अगर 100 को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे ना, तो ये 60 और 40 बेसिकली यहाँ पे हमारा सेम आ जा रहा है, बट क्वेश्चन में देखेंगे तो ये डिफरेंट आएगा। बट अभी के लिए समझिए कि हमें इस क्वांटिटी को इस दोनों के रेशियो में बांटना है, यानी इस 100 को मुझे इस रेशियो में बांटना है। एम आई क्लियर? ये 100 यूनिट जो है इसको हम लोग इसके रेशियो में बांटेंगे, तो मेरा स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, करेक्ट। समझ में आया? अब इसके सहभागी पे खाते हैं, इस पे मटेरियल सब यूसेज, मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल सब यूसेज। तो एक तो मेरे को पता है क्या, स्टैंडर्ड रेट लगने वाला ही है, लिख दिया मैंने। एक नया टर्म आया है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये भी यूज होगा। मटेरियल में क्या यूसेज में हम लोग क्या क्या यूज किए थे, याद है क्या? यूसेज में हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज किए थे, एक्चुअल क्वांटिटी यूज किए थे, स्टैंडर्ड रेट यूज किए थे। एक्चुअल क्वांटिटी जो था वो तो मेरा यहाँ यूज हो गया, तो ये तो अब आएगा नहीं, इसका वेरिएंस निकाल दिए। एक नया टर्म आया वो तो आएगा, ये मेरा आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा बचा है तो यहाँ पे डाल दें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पहले था, यहाँ भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले ही रहेगा। यहाँ पे इसको माइनस किए थे, यहाँ पे इससे माइनस करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ, समरी बताता हूं मैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूलाज है, ये एग्जाम में आपको लिख के आना है फॉर्मूला, अगर टाइम ना बचे। बट मेरे को आंसर तो करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, आपको कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उन्हें हमेशा कॉपी पे लिख लीजिएगा। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, और जिस टर्म में मैं लिख रहा हूं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, डिफरेंस आपके अपने आप आ जाएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, करेक्ट। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, actual quantity at standard mix into standard rate, क्या डब्बा बनवा रहे हो? अरे बना देते हैं। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, याद है,
मैंने कुछ बोला था यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा, ठीक है। ये देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यूसेज का डिफरेंस है, क्वांटिटी क्वांटिटी, रेट तो सेम ही है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, करेक्ट। नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, यहां से यहां जाना है। देखो क्वांटिटी दोनों का सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी, फॉर्मूला में क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी, रेट का डिफरेंस है, तो ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, रेट सेम है, हाँ रेट सेम है, क्वांटिटी पहले आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी बाद में आ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना। तो ये क्या होगा, एम क्यू वी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब ऐसे जाएंगे, फिर बचा तो यही रास्ता एक, तो रेट सेम है, ये पहले आ रहा है माइनस दिस, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आई एम क्लियर। ये एक डब्बा बनाया, ये दो डब्बा बनाया, ये तीन और ये चार, और चारों से निकल गया मेरा सारा फॉर्मूला। तो ये आपको अगर समरी है और ये कंफर्म समरी है, इससे आपका आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा। ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, आपके कन्वीनियंस के लिए आप बना लो, बट इस हिसाब से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आप कुछ भूलोगे नहीं, कोई आइटम भूलोगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे लेबर वेरिएबल ओवरहेड, फर्दर इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून। तब तक मैं स्लाइड पे ये पिक छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सको और समझ सको, करेक्ट।